ये सोच करके हाथ जोड़े महाराज हरिश्चंद्र ने और कहा महात्मा जी से कि हे श्रीमन, मैं तो बिकने को ही खड़ा हूँ, लेकिन पहले मेरे बीवी बच्चों को बेच दो, मेरी पत्नी को बेच दो, उसके बाद में मैं खुद बिक जाऊंगा। तब तक देखा एक वेश्या आ गई। देखने में वेश्या बड़ी सुंदर है। पास में आई और कहने लगी महात्मा जी से, इस स्त्री का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना, इसे मुझे दे दो। जैसे ही देने की बात कही, अचानक रानी तारा के हृदय में एक सवाल उठा। उस सवाल को लेकर के रानी तारा जो है वेश्या के पास गई और हाथ जोड़ करके बोली, बहन बुरा मत मानना, मैं एक बात पूछूं? बोले हाँ। आपके साथ चल करके मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा? वेश्या भी बड़ी सुंदर थी, सुशील थी। वेश्या ने सच सच बता दिया। वो वेश्या कहने लगी कि देखो बहन, मैं अपना कर्म छुपाऊंगी नहीं, मैं वेश्या हूँ और तुम जानती हो कि वेश्याओं का क्या धंधा होता है। जो मैं करूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे ये कहा, रानी तारा के सर पर मानो किसी ने बम्फड़ मार दिया हो। रानी तारा के पैरों के तले जमीन खिसक गई और सोचने लगी कि हे भगवान, जिस धर्म की खातिर मैंने अपने राज को त्याग दिया, जिस धर्म की खातिर मेरे पति बिकने को खड़े हैं, जिस धर्म की खातिर मेरा बेटा मरने से बचा है, क्या फिर भी मेरा धर्म चला जाएगा? यदि धर्म ही जाना था तो मैं अपनी अवध नगरी को छोड़ के ही क्यों आती? और हाथ जोड़ करके कहने लगी सूर्यदेव भगवान से कि हे सूर्यदेव भगवान, तुम्हारे अलावा मेरी ही विपत्ति कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारे अलावा मेरी मजबूरी इस काशी में कौन समझ सकता है? एक विश्वामित्र जी का सहारा था, वो भी तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मुझे लिए घूम रहे हैं। मैं जाऊं तो किसके दरवाजे जाऊं, किसका द्वार खटखटाऊं जहां मैं अपनी लाज बजा सकती हूँ? अब तो परमात्मा के अलावा मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। रानी तारा ने अपना आंचल फैलाया और सूर्यदेव भगवान से विनय करने लगी कि हे सूर्यदेव भगवान, यदि मैंने जन्म से कर्म से मैंने अपने पति का ध्यान किया हो, मैंने अपने सतीत्व को न छोड़ा हो, तो मुझे इस धर्म से वंचित मत कर देना। केवल मेरी यही विनय है। और रानी तारा रो करके बोली सूर्यदेव भगवान से,
भैया आज रानी तारा करुण क्रंदन करने लगी। आत्मा की आवाज परमात्मा के कानों तक पहुंच गई। भगवान ने माया के बंदर छोड़ दिए। वो बंदर बेस्या के ऊपर टूट पड़े। बेस्या का सारा धन छीन लिया बंदरों ने और वो बेस्या वहां से भाग खड़ी हुई। रानी तारा बेस्या के हाथों बिकने से बच गई। और जब रानी तारा बेस्या के हाथों से बच जाती है, उसके बाद में देखा एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी पास में आ गए। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ करके अपने पति से कहा कि हे नाथ, मैं भी तो अब बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ, तुम ऐसा करो इस स्त्री को ले लो। अपनी पत्नी के कहने पर ब्राह्मण देवता ने रानी तारा को खरीद लिया।